माँ की शादी भाग 1 नहीं देखा तो चैनल में जाकर भाग 1 देख ले। समीर के जाने के बाद अकेली मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ये बच्चियाँ बहुत भोली है, अपने भोलेपन से कुछ सोचती हैं एवं बोलती है। मेरा मानना है कि कोनी ने जो वर्णन किया था, आप उससे अधिक प्रशंसा के योग्य हैं। उन्होंने कहा, मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। गार्डन और घर बहुत सुंदर है तथा तुमने सजाया भी बहुत सुंदर है। मैंने कोनी की प्रशंसा करते हुए कहा, आंटी इस तारीफ के हकदार तो पापा हैं, उन्हें भी आपकी तरह घर की साज सज्जा में बहुत दिलचस्पी है। कोनी ने कॉफ़ी, समोसे, रसगुल्ले काफ़ी कुछ हमारे लिए तैयार कर रखा था। दोनों दोस्त ऑफिस के काम के बहाने अपनी अपनी प्लेट लेकर सड़क ली। जब कॉफ़ी देर तक नहीं लौटी तो मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था कि ये दोनों लड़कियां हम दोनों को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ छोड़ने का प्रयास कर रही है। सारा माहौल ही मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मैंने समीरा को फ़ोन करके बुलाया। वह हंसते हुए बोली, मम्मा फ़ोन करके क्यों बुला लिया, यहीं पर तो थी, आ जाती थोड़ी देर में। तुम मुझे अकेली छोड़कर क्यों चली जाती हो? तुम दोनों भी यहीं हमारे साथ बैठो। ओह मम्मा, अकेली कहाँ हैं, अंकल तो है ना आपके साथ। लगता है कि आपकी मम्मा को मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। ये काफ़ी शांत एवं गंभीर स्वभाव की हैं। कोनी के पापा ने कहा, अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। मैंने विदा लेने हेतु कहा, आंटी अभी रुकिए, आज डिनर हमारे साथ लीजिए। कोनी ने तत्परता से कहा, आज माफ़ी चाहती हूँ बेटा, डिनर कभी? मैंने उठते हुए कहा। रात को सोते समय समीरा ने मेरी राय लेते हुए कहा, मम्मा अंकल अच्छे हैं ना? मैंने पूछा, कौन अंकल बेटा? ओह मम्मा, आज आप कोनी के पापा से मिली न है ना, उन्हीं के बारे में पूछ रही हूँ। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। अच्छे ही हैं, हाँ मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी उनके घर जाती हूँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छी बात है बेटा। खैर छोड़ ये सब बातें, यह बता कि सार्थक का प्रोजेक्ट बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मम्मा, हो सकता है प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाए, तब वह पहले ही इंडिया लौट आएगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो सार्थक का फ़ोन आने ही वाला होगा। मैं सोती हूँ, गुड नाइट बेटा। इतने में सोमू का फ़ोन बज उठा। सार्थक का फ़ोन आ चुका था। 2 दिन बाद मैं कॉलेज से लौटकर कॉफ़ी स्नैक्स लेकर टीवी के सामने बैठी ही थी कि सोमू का फ़ोन आया। मम्मा, मैं 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। मेरी फ्रेंड रीतू भी आ रही है मेरे साथ। अच्छी बात है बेटा। मम्मा, आप मेरी पसंद की गहरे नीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार रहना। अरे बेटा, वह मेरे घर पर आ रही है, मुझे उसके घर थोड़े जाना है जो मैं सज धज कर तैयार हो जाऊं। अरे घर पर एक मम्मी जैसे रहती है वैसे रहती हूँ। ओह मम्मा, प्लीज़ मेरा मन रख लो, सोमू ने आग्रह करते हुए कहा। ठीक है, खाने में कुछ खास बनाना है? नहीं मम्मा, मैंने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया है, वह मेरे पहुंचने के बाद ही पहुंचेगा। आप तो बस तैयार हो जाओ। चल ठीक है बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे थोड़ी खीज सी हो रही थी। सोमू के व्यवहार पर इस लड़की को क्या हो गया है? यह मेरी साज श्रृंगार के लिए क्यों परेशान होने लगी है? 6 बजे सोमू अपनी सहेली रीतू के साथ पहुंच गई थी। साथ ही मेरे उम्र रीतू के सर्जन भैया भी आए थे। सोमू ने सभी से मेरा परिचय करवाया। हम सभी ने साथ साथ पिज्ज़ा का आनंद लिया। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक के साथ ऑफिस के काम के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। रह गए मैं और रीतू के सर्जन भैया। वे अपने बारे में खुद ही बताने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी। दोनों की माँ 15 साल पहले गुजर गई थी। माता पिता की भूमिका निभाते हुए दोनों का पालन पोषण किया। उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाई। अब दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। आपने बहुत अच्छा किया बेटियों का समय से विवाह कर गृहस्थी में बांध दिया। वह तो ठीक है, मैंने बेटियों के कारण दूसरा विवाह नहीं किया, किंतु अब अकेलापन बहुत खटकता है, घर काटने को दौड़ता है। मैंने सुझाव देते हुए कहा,
आप स्वयं को व्यस्त रखिए। कभी कभी बेटियों से उनके घर जाकर मिल आया कीजिए। मन तो लगना ही होता है, वरना वह तो उदास हो जाता है। मैं जरा दोनों सहेलियों को देख कर आती हूँ। सोमू के कमरे में दोनों सहेलियाँ गपशप में मस्त थी। मैंने रितु का हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ ही बैठो। उनके जाने के बाद सोमू दो चार इधर की बातों के बाद बोली, मम्मा, रितु के भैया बहुत बड़े सर्जन हैं। उनका अपने क्षेत्र में बहुत नाम है। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।